अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, पाकिस्तानी फिल्मों की तारीख साज हीरोइन अंजुमन को पर्दा स्क्रीन पर मकबूलियत हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़े और इसने किस तरह बड़ी फिल्मी शख्सियात को चकमा देकर अपने कैरियर के रास्ते हमवार किए, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि अंजुमन हकीकी जिंदगी में भी अदाकारी में महारत के सहारे एक्टिंग करके बड़े बड़े लोगों को तिगनी का नाच नचाती रही। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। बहावलपुर से कराची और फिर मुल्तान के बाजारे हुस्न में अपनी दुकान सजाने वाली अंजुम शाहीन 20 बरस तक सिनेमा स्क्रीन पर अपनी चालबाजियों से राज करती रही और इसने सुल्तान राही, शबाब किरानवी और मोहम्मद अली जैसी मुस्तनद फिल्मी शख्सियात को किस तरह अपनी अदाओं से लुभाकर नंबर 1 फिल्मी हीरोइन का मकाम हासिल किया। इस बारे में मोहतरम अली सुफियान आफाकी ने अपनी फिल्मी अलफ लैला में जो होशरुबा इंकशाफ किए हैं वो आप सबको चौंका देने के लिए काफी होंगे। अंजुमन के कोठे पर मुल्तान में बाकायदगी से आने वाले एक आशिक नामदार ने अदाकार मोहम्मद अली के साथ 70 की दिहाई में अंजुमन की खसूसी मुलाकात करवाई और अंजुमन का तारुफ एक शरीफ जिम्मेदार घराने की लड़की के तौर पर करवाया जो फिल्मों में काम करने की जुनून की हद तक शौकीन थी। फिल्म स्टार मोहम्मद अली को इस दाम में फंसाने के बाद मुल्क के बहुत बड़े फिल्म मेकर शबाब किरानवी तक रसाई हासिल की गई और हैरत की बात है कि शबाब किरानवी जैसा जीरक और जबाना साज इंसान भी अंजुमन की एक्टिंग को भांप नहीं पाया कि वो सच बोल रही है या झूठ। एक रोज शबाब किरानवी के यूनिट के एक जिम्मेदार आदमी ने तन्हाई में इन्हें मुत्तला किया कि अंजुमन के बारे में ये तासुर बिल्कुल गलत है कि वो एक शरीफ खानदान की लड़की है। वो दर हकीकत मुल्तान की एक तवाइफ है और गुज़िश्ता 3 साल से लाहौर की हीरा मंडी में अपनी दुकान सजाए बैठी है। शबाब किरानवी ये बात सुनकर सन्नाटे में रह गए। इन्हें यकीन नहीं आया कि इनकी तजर्बाकार और जहां दीदा निगाहें किस तरह धोखा खा सकती हैं और वो किसी लड़की को परखने के मामले में इतनी बड़ी गलती के मुरतकिब हो सकते हैं। और फिर अंजुमन की सिफारिश करने वाला कोई और नहीं, फिल्म स्टार मोहम्मद अली था जिसने शबाब किरानवी को बताया था कि अंजुमन का ताल्लुक एक मोअज़्ज़िज़ घराने से है। इस इल्जाम का खोज लगाना बहुत जरूरी था जिसके लिए शबाब किरानवी ने इंतहाई राजदारी और खामोशी से एक कारिंदे की ड्यूटी लगाई। उस कारिंदे ने दूसरे ही दिन इस बात की तस्दीक कर दी। अब जो शबाब किरानवी ने वाकयात और हालात की कड़ियां मिलाई तो खुद अपनी नादानी पर हंसते रहे। अंजुमन को उन्होंने बगौर देखा था और उसके मुस्तरिब और बेताब जिस्म की लर्जिशें भी महसूस की थी। इसके अंदाज़ो अतवार किसी तरह भी एक घरेलू लड़की जैसे नहीं थे, मगर वो इन्हें जुल देने में कामयाब रही। ना सिर्फ इन्हें बल्कि यूनिट के दूसरे लोगों को भी बेवकूफ बनाती रही। शबाब किरानवी तिलमिला कर रह गए मगर मसलहतन खामोशी इख्तियार करने में ही आफियत जानी। इसका एक सबब बाद में एक इंतहाई बाखबर और उनके करीबी जरिए ने भी बताया। रावी का बयान है कि अंजुमन ने न सिर्फ शबाब किरानवी के सामने अपनी शराफत का तज़किरा किया बल्कि ये पेशकश भी की कि वो अपनी पहली फिल्म में कोई मुआवजा तलब करने की बजाय शरीक फिल्म साज के तौर पर कुछ सरमाया भी मुहैया करेगी। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि अपनी पहली उर्दू फिल्म वादे की जंजीर में अंजुमन का सरमाया भी लगा हुआ था और अपनी अदाकारी का आगाज उसने कुछ लेकर नहीं बल्कि देकर किया था।
फिल्म में सरमायाकारी की ऑफर के बाद शबाब के रानवी के दिल में नर्म गोशा पैदा हुआ। उर्दू फिल्मों में नाकामी के बाद अंजुमन के पास सुल्तान राही के करीब होने के अलावा कोई चारा नहीं था। अपनी अदाओं और हुस्न के जलवों का जाल अंजुमन ने सुल्तान राही पर डाला और किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि सुल्तान राही भी इस जाल में फंसे बिना ना रह सके। मशहूर जमाना फिल्मों शेर खान, चन वरयाम और साला साहब की कामयाबी के बाद वो अंजुमन की जरूरत भी बन गए, बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। बाद में जब उन्होंने पै दर पै कई फिल्मों में एक साथ काम किया तो इनकी वाबस्तगी बढ़ती चली गई। सुल्तान राही के लिए ये एक सरसरी सा रोमानी पड़ाव था। ये और बात है कि बाद में ये सरसरी न रहा बल्कि मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गया। मगर जहाँ तक अंजुमन का ताल्लुक है, इसके लिए ये भी कारोबारी लवाजमात का एक हिस्सा था। ये ताल्लुक काफी अरसे तक कायम रहा और स्कैंडल से बचने की खातिर इसे 7 पर्दों के पीछे छुपा कर रखा गया। यहाँ तक के हालात के तहत इन ताल्लुकात में दरार पैदा हो गई और इस असली ड्रामे में हीरोइन की हैसियत से अंजुमन की जगह इसकी बहन गोरी ने संभाल ली। जहां तक अंजुमन और सुल्तान राही का ताल्लुक है तो मुस्तकिल साथ रहने और काम करने से इनके जज्बाती रिश्ते जरूर इस्तवार हुए। सुल्तान राही और अंजुमन ना चाहते हुए भी एक दूसरे के नजदीक तर हो रहे थे। एक सहाफी ने तो ये इत्तला भी दी थी कि सुल्तान राही हर माह अंजुमन को कुछ नजराना भी पेश करते रहे। खुदा जाने ये सच है या झूठ, मगर ज़हनी रकाबत के शाहिद तो बहुत से लोग हैं। और फिर फिल्मों की शूटिंग और गानों की फिल्म बंदी के दौरान में जिस हैजान खेज अंदाज में सुल्तान राही और अंजुमन एक दूसरे के करीब होने पर मजबूर हुए, इसके पेशे नजर कोई फरिश्ता या जाहिद खुश्क ही बहकने से बाज रह सकता है। सुल्तान राही और अंजुमन की मकबूल फिल्मी जोड़ी और पर्दा स्क्रीन के पीछे इनके ताल्लुकात फिल्म वालों से ढके छुपे नहीं थे, मगर अपनी फैमिली के तनाजात की वजह से फिर वो वक्त भी आया जब अंजुमन की अपनी ही बहन गोरी ने सुल्तान राही के साथ अपनी कुर्बतों का सिलसिला शुरू किया और यूं अंजुमन और सुल्तान राही के दरमियान इख्तलाफात ने जन्म लिया। सुल्तान राही के अचानक इंतकाल के बाद अंजुमन फिल्मों से दूर होती चली गई, मगर हकीकी जिंदगी में उसने अपनी फनकाराना सलाहियतों का सिलसिला जारी रखा और मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों को अपने दाम में फंसाकर अपने मामलात सीधे करती रही। यही वजह है कि 60 साल की उम्र में भी उसने एक जवान आदमी के साथ उसकी दौलत के लिए शादी की और अपना मकसद पूरा होने के बाद जल्द ही तारक लकी से अलहदगी इख्तियार कर ली। मगर इस चंद रोजा शादी के एवज अंजुमन ने करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस और करोड़ों रुपए की ही जायदाद हथियाई। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।